हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक नंबर 1 लेके आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेट के बारे में, ठीक है ना। मैग्नेट के बारे में बताते हैं आपको। देखो, मैग्नेटिक ऐसी डिवाइस होती है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है ना। इट इज द सब्सटेंस which can attract iron, nickel and cobalt objects. Clear? Is known as it is known as मैग्नेट। उसे क्या कहेंगे बेटा? मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो मैग्नेट मैग्नेट की टाइप बताते हैं बेटा कुछ। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो, टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा बार मैग्नेट होती है। क्या होती है बेटा? बार मैग्नेट। देखो, इसका जो शेप और साइज होता है इस प्रकार होता है। इसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं इस प्रकार बेटा। थर्ड होता है हॉर्स शो मैग्नेट। कौन सा होता है बेटा? हॉर्स शो मैग्नेट। देखो, हॉर्स शो मैग्नेट होती है इस प्रकार बेटा। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। इधर ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। और फोर्थ होता है बेटा डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट होती है इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार की बेटा होती है, जिसमें आगे होता है नॉर्थ पोल या आगे साउथ पोल मान सकते हो, पीछे होता है उसका अपोजिट पोल। क्लियर है बेटा? ये कुछ मैग्नेट के टाइप्स होते हैं। कॉपी करेंगे इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी बताएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। टू पोल्स होते हैं बेटा। पहला होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, इसमें जो लाइट पोल होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। और लाइट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लाइट पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, उसे उसे ये क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। तो इनमें क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। दूसरा क्या होता है? साउथ पोल। साउथ पोल होता है तो इसमें रिपल्सन फोर्स करता है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है तो उसमें क्या लगता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेट इस प्रकार होती है। एन एस, ये जो लाइन होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लाइन जाती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या होते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। फोर्थ पॉइंट है इसमें, अगर किसी भी मैग्नेट को हम गर्म कर देते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देती है। इफ वी हीट a magnet then it will lose
ऑल इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि अगर हम इसको टू और मोर देन टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो बेटा वो एक नई मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। व्हेन वी ब्रेक ए मैग्नेट देन इट विल वर्क एज न्यू मैग्नेट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमने एक मैग्नेट ली है बेटा, ठीक है, और हम इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करने के बाद बेटा ये एक नई मैग्नेट बन जाएगी। तो इधर नॉर्थ है, ये इधर साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। अगर इसको भी हमने यहां से ब्रेक कर दिया बेटा तो ये एक नई मैग्नेट बन जाएगी, ये एक नई मैग्नेट होगी, ये न्यू मैग्नेट होगी, और ये भी एक न्यू मैग्नेट होगी। नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार न्यू मैग्नेट बन जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटा। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो ऑलवेज नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रुकती है। व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड अ मैग्नेट then it will always lies in north and south डायरेक्शन। ठीक है ना। तो अगर हमने जैसे अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो यहां से ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है, तो ये अर्थ का ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। अब सबसे पहले बताते हैं, देखो किसी भी एक कोई भी एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का एक एरिया होता है या स्पेस होती है बेटा, उस स्पेस में किसी अन्य आयरन निकल या कोबाल्ट के ऑब्जेक्ट को लाने पर या हम किसी मैग्नेट को लेकर आए तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स महसूस करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। द रीजन और स्पेस अराउंड एनी magnet in which any other magnet iron nickel और cobalt feel the force और a force। ठीक है। then it is known as magnetic field। क्या बोलेंगे बेटा इसे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के काफी टाइप्स दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे बेटा डेफिनेशन। देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, वो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं तो होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, then it is known as strong magnetic field। इसे क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड।
अब बात करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड की। वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से काफी दूर होती है, उन्हें बोलते हैं बेटा वीक मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट to each other, then it is known as weak magnetic field। ठीक है बेटा, उसे क्या बोलेंगे? वीक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये काफी दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या कहेंगे बेटा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या बोलेंगे बेटा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बायो सेवर्ट लॉ, बेटा ये दो साइंटिस्ट हैं, बायो और सेवर्ट, ये दोनों अलग साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है बेटा। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये एक ही साइंटिस्ट का नाम होता है, ये दो साइंटिस्ट ने लॉ बनाया था, इनको दोनों में मिक्स करते हैं तो बेटा बायो सेवर्ट लॉ अलग अलग हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर ले लीजिए, कैसे भी वायर ले सकते हो आप, टेढ़ा मेढ़ा, और जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं डीएल, और इस वायर से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो बायो सेवर्ट लॉ ने क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था, देखो सबसे पहले तो पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं कि कौन सा क्या है। आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, डीएल होता है करंट एलिमेंट, और बेटा याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, ये क्या बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, ठीक है। और थीटा क्या है? एंगल, ये हो गया। और आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है बेटा, पी पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, देखो इसके कारण जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो बहुत ही कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट, इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing in the wire। तो dV is directly proportional to I। अब इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। कहने का मतलब है करंट एलिमेंट जितना बड़ा हो जाता है उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। अब ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है उसकी साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3। और ये जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इस पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। dV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट या स्ट्रेट वायर। फोर्थ पॉइंट। अब इन सभी इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद में देखो क्या आता है। dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर।
अब आप जानते हो किसी भी प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो बेटा उसको हटाने के बाद में एक कांस्टेंट आता है, मान लीजिए के है, dv इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अब ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो के है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोल सकते हो या मैग्नेटिक कांस्टेंट बोल सकते हो। के क्या है बेटा, मैग्नेटिक कांस्टेंट। या हम के को बड़ा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहां पे जो के होता है ना, डिपेंड्स करता है मीडियम पर। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। क्लियर, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, इसकी भी कुछ न कुछ अलग वैल्यू होती है, बताएंगे आपको किस प्रकार। अब हमारी जो इक्वेशन आई बेटा, डी बी इजिकल टू के आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब के की वैल्यू क्या होगी, के इजिकल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई होती है बेटा, ये फॉर एयर है। किसके लिए, एयर के लिए। तो एयर के लिए डीवी कितना रहेगा बेटा, फिर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। अब म्यू नॉट क्या है बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक मीडियम होता है, ठीक है ना, जैसे एयर है यहाँ पे एक मीडियम, तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर सकता है, वो होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब के की वैल्यू बेटा 10⁻⁻⁷ में होती है। क्या होती है, 10⁻⁻⁷, ये भी होती है फॉर एयर। जब एयर के लिए होती है तो डी इक्वल टू कितना बेटा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसकी जगह कितने बेटा 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। अब मीडियम की बात करते हैं, फॉर मीडियम। जो के की वैल्यू होती है बेटा म्यू आर, म्यू एम बोल दीजिए, चलो म्यू एम ओवर 4 पाई। अब के की वैल्यू जब रखेंगे तो डीवी की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एम ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो म्यू एम है इसकी वैल्यू म्यू आर म्यू नॉट होती है, इसको वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे, तो डीवी बराबर कितना बेटा म्यू आर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। एज यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी बेटा इस पर भी वेक्टर लगाइए, इस पर वेक्टर लगाइए, और जो डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी तो उस पर भी वेक्टर लगाइए, तो ये हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए आर कैप ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो है आर कैप की तरफ होगी। तो आर कैप क्या होता है बेटा, वेक्टर आर ओवर आर। इस पॉइंट को यहां पर रखिए बेटा, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और ये हो जाएगा बेटा अपॉन वेक्टर आर का स्क्वायर और वेक्टर आर ओवर वेक्टर आर का मोड। अब ये और ये मिला के आर की पावर 3 हो जाएगा, तो डीवी कितना हो जाएगा बेटा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई
dl sin थीटा और वेक्टर r ओवर r की पावर 3 ये हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो r क्रॉस dl ये हो जाएगा r dl साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो ये क्या देखा r dl साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे बेटा dv इक्वल टू, सभी जगह पर हम वेक्टर लगा देते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई i r क्रॉस dl ओवर r की पावर 3। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। क्या होगा बेटा, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से इंपोर्टेंट वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।